वफा भी अजीब है, उसे किसी चीज का होश ही नहीं है सिवाय अपने काम के। रात 1-1, 2-2 बजे तक तो लॉन में फिरती रहती है। वो तो शुक्र करो मेरी नजर पड़ गई, मैंने उसे डांटा, वरना तुम्हारे अब्बा नाराज हो जाएंगे मुझसे अगर वो बीमार पड़ गई। अम्मा एक बात बताऊं, वैसे उमर और वफा की आदतें आपस में कितनी मिलती जुलती है ना। कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उमर तो जिंदा दिल है बिल्कुल मेरी तरह, और वफा तो बिल्कुल बूढ़ी रूह की तरह है। बतूल ठीक कह रही है भाई, अब वफा को देख लो, रात 1-2 बजे तक वो लॉन में थी और यहाँ उमर भी जाग रहा था। मेरी नजर पड़ गई तो मुझे कहने लगा कि मैं सिगरेट पीने बाहर निकला था। सिगरेट? ये अम्मा, ये सिगरेट कितनी गंदी आदत है ना, तौबा। अच्छे अच्छे को अकल से पैदल कर देती है। खाने में क्या है अम्मा? बड़ी भूख लग रही है। अरवी गोश्त बनाया है। अरवी गोश्त? अरवी गोश्त? सुबह तो कहा था मैंने निहारी खानी है, तुमने अरवी गोश्त बना लिया। पता तो है मुझे कितना बुरा लगता है अरवी गोश्त। अरे बेटा, आज जरा कमर में दर्द था इसलिए मैंने गोश्त उबला रखा था तो उसमें अरवी डाल दी, अरवी गोश्त तैयार हो गया। कमर में दर्द हो रहा था या ड्रामा कज़ा हो रहा था तुम्हारा? अरे ड्रामा कहाँ देखती हूँ मेरे बच्चे, मैं तो वैसे ही वक्त गुजारी कर लेती हूँ। हाँ सब समझता हूँ, वक्त गुजारी के लिए देख रही थी, हालांकि देखने के लिए वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास। तू क्या मुझे हर वक्त ताने मारता रहता है बतूल की तरह है? तू मेरे आराम से क्यों जेलस होने लग गया? तेरे अंदर क्या बतूल की रूह आ गई है? एक लिहाज से तो तुझसे बेहतर ही थी बतूल, ताने जरूर मारती थी लेकिन पका के तो रखती थी। तेरे आगे तो मैंने कलेजा निकाल के पका के रख दिया लेकिन तेरा जी नहीं भरा। अरे कैसी माँ, माँ तो सालों साल बेटों का इंतजार करती हैं, उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बना के उनके सामने रखती हैं, और एक तुम हो, भुजिया, अरवी, बासी रोटी, दाल। अरे अरे अरे, उन माओं की औलाद ना बाहर से कुछ कमा कर ले आते हैं, तुम्हारी तरह हवाला से मुंह उठा के नहीं आ जाते। वहाँ तो तुम्हें पतली दाल मिलती थी खाने को, यहाँ तो तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता फिर भी ना शुक्र है, कसम की कसम से। ठीक है माँ, आज तूने भी हवाला का ताना दे दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा कसम की कसम से? कहाँ जा रही हो वफा? सबको चाय सर्व कर। मैं दे दूं? वैसे अंकल, आपको उमर के इरादों का तो मालूम ही है। आपका घराना उसको इतना पसंद आ गया है कि अब उसने मुकम्मल रिश्ता जोड़ने के लिए फैसला कर लिया है। ये तो हमारी खुशनसीबी है, उमर लाखों में एक है, ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों ही को मिलते हैं। अंकल, आप जैसा घराना भी तो किस्मत वालों को मिलता है। सच आंटी, इतनी सादगी, इतना प्यार भरा माहौल है आपके घर का कि मैंने जैसा सुना था उससे बढ़ के पाया है। मैं तो आप लोगों से मिलकर बहुत मुतासिर हुई हूँ। बेटा ये तो सब आपकी बढ़ाई है, वरना कहाँ आप और कहाँ हम। अरे आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। आज तो मैं बाज़ाब्ता तौर पे उमर का रिश्ता लेकर आई हूँ, और इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, उमर की मर्जी और खुशी भी शामिल है। सुनो, शगुन का जोड़ा और मिठाई लाई है उमर की बहन। मैं जानती हूँ कि जोड़ा कौन से बुटीक से लिया है। ओहो, तो होने वाले दुल्हा भाई ने पहले से रिपोर्टें भेजी हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले दोनों, अंदर ही अंदर सेटिंग कर ली है सारी। काश काश ऐसा होता। उमर ने मुझसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वो तो 70s के हीरो की तरह लव लेटर लिखकर मेरी फाइल में छोड़ दिया था। वाकई? वाकई। आप इन तकल्लुफात में कहाँ पड़ गई?
भला इन बेकार चीजों पर पैसा जाया करने की क्या जरूरत? अरे इनको आप बेकार चीजें कह रहे हैं भाई, ये शगुन की चीजें हैं और उमर को भी शगुन के तौर पर हम लोगों ने कुछ ना कुछ लेकर देना है। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम लोग ये बहुत प्यार से लेकर आए हैं, बल्कि हर चीज इसमें उमर की पसंद की शामिल है। वो मैं चाह रही थी कि वफा आ जाती तो रस्म शुरू करते। हाँ, क्यों नहीं, उसके बगैर तो ये रस्म हो ही नहीं सकती। बेगम क्यों ना वफा को सरप्राइज दी जाए? जी जी बिल्कुल। वफा बेटा आवे, शाबाश। मुबारक हो आप लोगों को। अब वफा मेरे उम्र की अमानत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। एहसास बस कर दो। लोग क्या सोचेंगे हैं कि गलती हमारी थी? हमारी कोई गलती नहीं थी, नहीं आपकी कोई गलती है। सारी गलती वफा की, उसने मेरे हक पे लाकर डाला। आप ही क्या हो सकता है? हाँ, कि किसने क्या किया? सच तो ये है कि उन्होंने वफा का इंतखाब किया है। वो रिश्ता आया ही वफा के लिए था। वो तो हम गलती से समझ बैठे कि गलती मैंने कहा ना, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, एक गलती है हमारी, हमने वफा पर आंखें बंद करके यकीन की। हम समझते थे कि वो मासूम है, मजलूम है, लेकिन वो तो बहुत मक्कार निकली। उसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैं भी उसे जीने नहीं दूंगी। चुप कर जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई है? चुप कर जाओ। पागल हो गई, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। वफा ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन लिया। मुझे कहने कि मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई। समझ नहीं आता कि ये सब कुछ मेरी बच्चियों के साथ ही क्यों होता है। खुशियां तो जैसे उनकी किस्मत से रूठ कर चली गई। हमें उमर से बात किए बगैर इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। हमने ये कैसे सोच लिया कि उमर ने सिर्फ एहसासी को पसंद किया होगा। गलती हमारी है सलमा बेगम। अब आप खुद को और एहसास को इल्जाम ना दें। उस बदनसीब को तो ये भी नहीं मालूम था कि उमर यहाँ किस मकसद से आया है। और वैसे एक बात याद रखें, असद ने उमर को एहसास के लिए पसंद किया था, वफा के लिए नहीं। बेगम ये मसला हमारी तुम्हारी असद की पसंद का नहीं है, उमर की पसंद का, और उमर की पसंद वफा है। बहुत देर हो चुकी है तैमूर के अब्बा। मेरी बच्ची का टूटा हुआ दिल। अम्मा एहसास कहाँ है? अपने कमरे में। तुम्हें इसे यूं अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है।
आप सही कह रहे हैं अब्बा, मुझसे एहसास की हालत नहीं देखी जा रही। गम और गुस्से ने उसके होश और हवास छीन लिए हैं अब्बा। इतनी मुश्किल से उसको अभी मैंने सुलाया है, जबरदस्ती नींद की गोली देके। हम एहसास को कैसे संभालेंगे अब्बा? वो किसी सूरत भी इस तलख हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है अम्मा। तस्लीम तो करना ही पड़ेगा उसे। जब तक वो ये तस्लीम नहीं करेगी उसे सब्र नहीं आएगा। सब्र तो कर लिया था उस बदनसीब ने। उसे क्या मालूम था कि तकदीर बार बार उसके साथ ये खेल खेलेगी। अरे कुछ नहीं हुआ ऐसा जिस पर इतना शोक मनाया जाए। ना शादी, ना मंगनी, ना कस्में, ना वादे। क्या जरूरत थी एहसास को इतना दूर निकलने की? अरे वादे कस्में ना सही, झूठे ख्वाब तो दिखाए गए थे ना मेरी बच्ची को। क्या मतलब? हमारे पास सबूत है इस बात का। उमर ने खुद चिट्ठी लिखकर एहसास से शादी का इजहार किया था और अचानक ही उस पे वफा का भूत सवार हो गया। मैं खामोश नहीं रहूंगी, ये बात तो मैं करके छोड़ूंगी। मेरी बच्ची का टूटा हुआ दिल और उसके अरमानों का पूरा पूरा हिसाब लूंगी। सलमा बेगम, सलमा बेगम, क्या कर रही हो ये? आई एम 100% श्योर आपी, मैंने आज तक एहसास को कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दिलाई। उम्मीद तो दूर की बात, मैंने उसको आज तक कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया जिससे एहसास को कोई भी गलत फहमी हो। मैं तो उनका रवैया देख के ही शौक में रह गई थी। पहले तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, लेकिन जब एहसास के कमरे से चीखने पुकारने की आवाज़ें आने लगी ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला क्या है। लेकिन उसकी बहन, उसके वालिद, वालदा, किसी ने भी मुझे फेस नहीं किया। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई थी आपी। मैं एहसास की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था। बाय गॉड आपी, मैं ये सब नहीं चाहता था। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा नहीं कसूर तो फिर किसका कसूर है आपी? किसी का भी नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ इस मामले में किसी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुझे एहसास से हमदर्दी है, लेकिन उसको तुम्हारे और वफा के माबैन रिश्ते को तस्लीम कर लेना चाहिए। वफा? क्या कह रही थी वफा? नहीं, शी वॉज शॉक्ड टू। वो उठ के अपने कमरे में चली गई खामोशी से। आपी, मैं वफा से मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ उससे आपी। बेटा ये सब कुछ अचानक ही हो गया। मैं तो बहसियत बाप तुमसे ये पूछने के लिए आया हूं कि क्या तुम्हें उमर के इस फैसले के बारे में खबर थी? मेरा मतलब है कि क्या तुम दोनों ने आपस में? हाँ, मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो तुम मुझे जरूर बता देती। उमर अच्छा लड़का है, वो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत इज्जत करता है वो हम सब की। हम समझते थे कि वो एहसास के लिए रिश्ता भेजेगा, लेकिन शायद हम उसके इरादे को समझ नहीं पाए। बेटा, जैसे एहसास मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो। चलो, एहसास न सही तो तुम सही। उमर की बहन ने बड़ी चाव से तुम्हारा हाथ मांगा है। अंगूठी तो वो तुम्हें पहना ही चुकी है ना बेटा। मैं तो तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि तुम्हें उमर के साथ रिश्ते पर कोई इतराज तो नहीं? अब्बा, अब्बा जल्दी करें, पता नहीं एहसास को क्या हो गया, वो पागल हो गई है, चीजें में सब कुछ तोड़ फोड़ रही है। चले चले। अब्बा, जब मुझे सब कुछ तबाह करने दो, मेरा दिल टूटा, मैं सब कुछ तबाह कर दूं। एहसास रुक जाओ।
रुक जाओ, रुक जाओ। देखा आपने कैसे ये गिलास टूटा अम्मा। ऐसे मेरा भी दिल टूट कर चूर चूर हो जाता है जब मुझे कोई ठुकराता है। रुक जाओ उमर, कहाँ जा रहे हो? आप ही, मेरे ख्याल से वहाँ कोई मसला चल रहा है। उनका पर्सनल मैटर है, हमें बीच में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ही वफा, पहले उनको अपने मामलात हल कर लेने दो, उसके बाद वफा से हम खुद बात कर लेंगे। बैठो तुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे मालूम था ये सब होने वाला है, तो ऐसा हरगिज नहीं होने देती। एहसास मेरा यकीन तुम्हारा यकीन करूं? तुम पे भरोसा करके तो मैंने आज ये दिन देखा है। ऐसा सोचे समझे बगैर किसी पे इल्जाम तराशी करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम तराशी? इसे आप इल्जाम तराशी कह रहे हैं? एक लड़का 10 दिन पहले हमारे घर आता है, बड़ी चाहत से एहसास का हाथ मांगता है, और फिर अचानक वफा के साथ का ख्वाहिशमंद बन जाता है। पूछे अपनी इस लाडली से आधी रात तक उसके साथ क्या क्या बातें करती थी। अरे मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जिस दिन मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था, आधी रात को लॉन में टहलते हुए। मत कहो मुझे आंटी। आंटी समझती तो इतनी बड़ी बात ना छुपाती। अरे तुमने तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बेगम खुदा रहा, तुम तो बात बनाने की बजाय बिगाड़ती चली जा रही हो। बतूल, वफा को ले जाओ यहां से। अम्मा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे सबर कर ले कमबख्त। जब भांग पी के सो गई थी, 1 घंटे से दरवाजा बजा रहा हूँ। कितनी बोतलें चढ़ा के आया है खैर से? वहाँ किलकिल सुनने का बिल्कुल कोई मूड नहीं हो रहा मेरा। कमरा लॉक है मेरा, चाबी दे। ये कोई वक्त है घर पे आने का? कसम की कसम से तेरा शोर शराबा सुन के आस पड़ोस के लोग जाग गए होंगे। तो ये बता, जेल से सुधर के आया या मजीद बिगड़ के आया है? मजीद बिगड़ के। ये ले, आइंदा चाबियां अपने पास ही रखा कर। अरे मैं कहाँ बूढ़ी औरत आधी रात को जाग जाग के दरवाजे खोलती फिरूंगी? क्यों, क्या मसला है उसमें? करती क्या हो सारा दिन? पड़ी रहती हो ऐसे ही। खा खा के इतना वजन चढ़ा दिया, ऐसी बहाने वर्जिश हो जाएगी। लानती कहीं का। अरे शर्म कर शर्म। तूने तो ताने दे दे के ना बहू से 2 हाथ आगे निकल गया कमबख्त, कसम की कसम से। और तू ना तफ्तीश में वो जेलरों से भी 2 हाथ आगे। चल दफा हो, जाके सो। वफा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो कह क्या रही है। मगर मेरा क्या कसूर है आप ही? अगर उमर की बहन ने एहसास की बजाय मेरा हाथ मांग लिया तो मुझसे बदगुमान होने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं मैं रात को देर तक जागती हूँ, बाहर लॉन में टहलती हूँ। आंटी ने मुझ पे लड़के फंसाने का इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो तो बस एहसास की रद्द-ए-अमल की वजह से थोड़ी सी गुस्से में है। देखो वफा, मुझे कुछ नहीं पता कि सच क्या है, हकीकत क्या है, कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ।
क्या तुम भी उमर को पसंद करती हो या सिर्फ उसकी तरफ से एक तरफा चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं। मैं आज भी सख्ती से अपनी बात पर कायम हूं। मरते दम तक तैमूर के नाम के साथ जुड़ी रहूंगी। तैमूर की जगह कोई नहीं ले सकता, वो मैं भी नहीं। इसे आप इल्जाम तराशी कह रहे हैं? एक लड़का 10 दिन पहले हमारे घर आता है, बड़ी चाहत से एहसास का हाथ मांगता है और फिर अचानक वफा के साथ का ख्वाहिशमंद बन जाता है। अंकल, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एहसास अब कैसी है? जिंदा है, जी रही। I'm really, really sorry आंटी। तुम्हारे शर्मिंदा होने से या मुआजरत कर लेने से दूसरा वक्त लौट कर नहीं आ सकता। मेरी बेटी के जो एहसासात मजरूह हुए हैं ना, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों को कुरेदने से जख्म हर करने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। उमर बेटा, वफा और एहसास दोनों ही मेरी बेटियां। मुझे वफा भी उतनी ही अजीज है जितनी कि एहसास। जानता हूँ अंकल। हमें तुम्हारे और वफा के रिश्ते पर कोई इतराज नहीं, बशर्ते कि वफा भी इसके लिए खुशी से तैयार हो जाए। मैंने वफा से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि वो बेनी दबाव का शिकार है। जी? क्या तुमने कभी वफा से उसकी राय जानने की कोशिश की? मेरा मतलब है उसका हाथ मांगने से पहले कभी उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया? जी अंकल, वफा को प्रपोज करने से पहले मैंने उसकी ख्वाहिश पूछी थी। क्या क्या जवाब दिया उसने? अंकल, उसने हाँ में जवाब दिया। सुन लिया आपने? तसल्ली हो गई? ये है सच्चाई। यकीन नहीं आ रहा कि वफा इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा? कुछ और सुनना बाकी रह गया है क्या? उमर ने बहू साहिबा से रिश्ता भेजने के लिए इजाजत मांगी और बहू साहिबा ने झट से इजाजत दे दी। अंदर ही अंदर सारे मामला तय कर लिए और हमारे सामने मासूम बनी रहती है। उमर ने वफा से रिश्ते के लिए राय मांगी थी तो फिर उसे एहसास से पूछने की क्या जरूरत थी? भी उमर एक ही वक्त में दोनों से तो उनकी राय नहीं ले सकता ना। उमर ने सबसे पहले एहसास से इजाजत मांगी थी। उसे पहली नजर में एहसास पसंद आ गई। ये तो हमारे ही नसीब खराब है कि हम एक छत के नीचे रहते हुए बहू के चाल चलन पर नजर न रख सके। कुछ तो खुदा का खौफ करो बेगम, तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं और ये नहीं भूलो कि वफा को हमने अपनी बेटी कहा है। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटियां ऐसी हों। हमारी बेटियां हमारे इल्म में लाए बगैर कोई कदम नहीं उठाती। वफा ने वही हरकत की जो उसकी माँ ने की थी। आज वक्त ने साबित कर दिया, जैसी माँ वैसी बेटी। वफा, आप खुद को समझते क्या सोच के किया है आपने ये सब? क्या किया है मैंने?
सच्चे दिल से आपको प्रपोज किया है, आपका हाथ ही तो मांगा है। सच्चे दिल से? मेरे जज्बों की सच्चाई पर कोई शुबा? जज्बों की सच्चाई? आप सच्चे होने का दावा कर रहे हैं? जो झूठे ख्वाब किसी और को दिखाते हैं और प्रपोज किसी और को करते हैं। वफा, क्या कह रही हैं आप? मैं आपको अपना जवाब सुनाने आई। कल रात आपकी बहन ने ये अंगूठी मुझे पहनाई थी बगैर मुझसे पूछे, और मैं इसके लिए हरगिज़ राजी नहीं। लेकिन आपका जवाब तो ये ले मेरा जवाब इस वक्त आपके पैरों में पड़ा है। आइंदा मेरा नाम लेने की या मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वफा, वफा ने उमर के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसने तो मंगनी की अंगूठी भी वापस कर दी है। मुझसे पूछे बगैर उसने ये कदम कैसे उठा लिया? आपसे पूछ के उसने आज तक किया ही किया है जो आज आपको इतना दुख हो रहा है। अपनी मर्जी की मालिक, अपनी मर्जी से फैसले करती है, अपनी मर्जी से अंगूठी पहनी और अपनी मर्जी से उतार दी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है सलमा बेगम। अरे तुम तो बहू को बेटी कहती थी, तुमने तो उसे बहू के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया। बेटी कहते कहते तो आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। आपको बहू का दुख नजर आ रहा, बेटी के आंसू नजर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है उसने तुम सब पर। अम्मा, देख रही हो माँ? आंटी वो मैं ऑफिस जा रही हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। अमीन, ओ अमीन, अमीन। क्या मुसीबत है, सोने दो ना। अरे उठ जा कमबख्त, दोपहर के 3 बज चुके हैं। अरे क्या नहुसत फैला रखी है तूने। अरे भूख से दम निकला जा रहा है मेरा, घर में खाने को कुछ नहीं है। तो अंडे पका के खा लो ना यार, मुझे क्यों तंग कर रही हो? अंडे? अरे कहाँ से लाऊं अंडे, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे उठ जा, जाके बाजार से कोई सौदा ही ला दे। कहाँ से लेकर आऊं राशन? एक ढेला नहीं है मेरी जेब में। माफ कर दो मुझे, मुझे तंग मत करो माँ। क्यों? अभी 10 दिन पहले तो तुझे किराया मिला था, कहाँ झोंक आया पैसे सारे। माँ 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 बन बीवियों की तरह ये हिसाब किताब मत मांग, ये माओ का काम नहीं है। जाके अल्लाह अल्लाह कर, सोने दे मुझे। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? अरे इससे अच्छा तो मेरी बहू थी, कम से कम किराया तो जमा कर लेती थी। इसकी तरह नहीं, सारे पैसे चंद दिनों में उड़ा के बैठ गया कमबख्त। अरे अल्लाह, इसे कुछ अक्ल दे दे कमबख्त को। बतूल, क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मा, अपने घर के बारे में सोच रही थी। ऐसे घर के बारे में? पता नहीं क्या हाल होगा। ताई अम्मा खुद को नहीं संभाल सकती, घर को क्या संभालेंगी? तुम्हें हलकान होने की क्या जरूरत है भाई, वो जाने और उनका काम। जब घर की मालकन की कदर नहीं करेंगी तो ऐसा ही होगा। और देख लेना, ये अमीन इन्हें नाको चने चबवाएगा, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उमर, तुम बैठो बैठो, अपना ही घर है तुम्हारा, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ गई? इतना डर गया हूँ आपी के अब सांस लेने से पहले भी इजाजत लेना चाहता हूँ। बिना इजाजत लिए कुछ कर बैठा तो। तुम्हारी बहन खैरियत से पहुंच गई? जी आंटी, खैर खैरियत से पहुंच गई। बहुत शर्मिंदा थी, बार बार माजरत कर रही थी। किस बात की शर्मिंदगी उमर? उल्टा हम लोग उनसे शर्मिंदा हैं। इस तरह बुझे दिल से उनको यहाँ से जाना पड़ा। मैं ये कहने आया था आंटी कि मेरी टिकट हो गई है वापसी की। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं और शुक्रिया भी अदा कर दूं। अरे किस बात का शुक्रिया उमर? आप लोगों की मेहमान नवाजी का, अंकल आंटी के प्यार का। और अरे तुम तो हमें शर्मिंदा कर रहे हो उमर।
और ये अचानक वापसी का ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया? तुम्हारे जाने में तो 3 दिन है ना? मुझे जाना होगा आपी। मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आया था वो तो पूरा ही नहीं हो सका। बिला वजह यहाँ रहना बनता नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ रुककर घर वालों का माहौल नहीं खराब करना चाह रहा। हेलो। हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं आपी, सोच रहा था कि थोड़ी देर में अपना सामान पैक कर लूं, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है। शराफत अंकल का फोन आया था। खैरियत? बहुत उदास हो रहे थे। तुम्हारे जाने का सुन के बहुत दुख हुआ है उन्हें। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तमाम घर वालों की तरफ से माजरत कर रहे थे। वो माजरत क्यों कर रहे थे? उनका तो सारे किस्से में कोई कसूर ही नहीं है। वफा से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। उनके ख्याल में वफा ने तुमसे शादी से इनकार करके बहुत गलत किया। मेरे ख्याल से वो दिल से तुम्हें अपना दामाद तस्लीम कर चुके हैं। अब वो मुझसे क्या चाहते हैं? वफा तुमसे प्यार नहीं करती उमर, और अगर वो तुमसे प्यार करती तो घर में एहसास और सलमा आंटी की मुखालफत के बावजूद भी वो तुम्हारे हक में फैसला दे सकती थी। मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। घर में उसकी वीक पोजीशन का अंदाजा मुझे है आपी। वीक पोजीशन? क्या वफा माली तौर पे अपने ससुराल वालों की डिपेंडेंट है? कम उमर, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और उसको अपने बारे में फैसला करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो ख्याल है कि इस सारे हिस्से में सरासर कसूर वफा का ही है। इसने तुम्हारा खत पढ़ के तुम्हें हाँ में जवाब दिया था, याद है तुम्हें? वफा एक नाकाबिले एतबार लड़की है और अब तो उसके घर वाले भी उस पर एतमाद करना छोड़ चुके हैं। भूल जाओ उसे उमर। कोशिश तो कर रहा हूँ। उमर, मैं चाहती हूँ कि तुम एहसास से शादी करो। What? आप ये क्या कह रही हैं? अच्छे शरीफ घर की लड़की है और उससे बढ़कर वो तुम्हें चाहती है। मगर मैं उससे प्यार नहीं करता आपी। फिर बात को समझने की कोशिश करो उमर। हेलो उमर। अब्बू, उमर वापस जा रहा है। कब? अगले हफ्ते की सीट कंफर्म करा ली है उसने। लेकिन उमर है कहाँ? बाहर गया अपने दोस्तों से मिलने अभी फिलहाल। अब्बू, वो बहुत ही मायूस और शर्मिंदा सा लग रहा है। काश ऐसा ना होता जो हुआ। उमर की सूरत में मुझे अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। वफा उमर जा रहा है। मुझे उसके जाने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे फर्क पड़ता है। मैं उमर को जाने नहीं दूंगी वफा। अगर उमर को यहाँ से जाने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ वफा, तुम ही उमर को रोक सकती हो। आज तक उसने जो कुछ किया तुम्हारी खातिर ही किया है। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। अहम तो तुम भी उसके लिए, क्योंकि प्रपोज उसने तुम्हें भी किया था। हाँ, तब जब तुमने उसे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया था। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि वो किस्सा उस वक्त खत्म हो गया था जब मैंने अंगूठी उसे वापस की थी। मैं भी चाहती हूँ कि किस्सा खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि उमर अपनी नई जिंदगी का आगाज मेरे साथ करे। तुम पागल हो गई हो एहसास? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। उमर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ। वफा, तुम तो जानती हो ना कि मैं कितनी पागल हूँ, और मेरी जिद से भी तुम वाकिफ हो। और अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं अपनी जान ना दूं तो प्लीज प्लीज तुम उमर को मना लो कि वो मुझसे शादी कर ले वफा। और तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन मैं कैसे? आई नो वफा, यू कैन डू इट। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। उमर को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ। और अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं अपनी जान ना दूं तो प्लीज प्लीज तुम उमर को मना लो कि वो मुझसे शादी कर ले वफा। और तुम ऐसा कर सकती हो।